हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। जनपद मथुरा की सबसे सुरक्षित कॉलोनियों में से एक राधापुरम स्टेट में दिन दहाड़े हुई हत्याकांड ने सबसे बड़ा सवाल यह उठा दिया है कि पुलिस और प्रशासन द्वारा जिस तरीके से कॉलोनियों में सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जाती है, जो कॉलोनाइजर सुरक्षा व्यवस्था की दुहाई देके कॉलोनियों को काटते हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। और राधापुरम स्टेट में एक महिला की निर्मम तौर पर हत्या कर दी गई। एक बदमाश घर के अंदर आता है और चाकुओं से कई बार डॉक्टर महिला पर वार करता है, जिसमें महिला की मौत हो जाती है। पेट में और गर्दन में चाकू के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक टीम और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से चाकू भी बरामद किया है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि एक युवक को उन्होंने भागते हुए देखा था और बाहर से उन्होंने बैग भी बरामद किया है। सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से हत्याकांड की पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्या आए हुए व्यक्ति का सिर्फ मकसद हत्या करना था या लूटपाट की घटना के बाद हत्या की गई, ये सब विवेचना का विषय है। और देखना होगा कि पुलिस पूरे घटनाक्रम का कितनी जल्दी खुलासा करती है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ बदमाशों पर पुलिस की कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन सुरक्षित कही जाने वाली कॉलोनियों में सुरक्षा व्यवस्था का क्या स्तर है, ये भी अब सामने देखने को मिला है। मथुरा की पॉश कॉलोनी राधापुरम स्टेट में महिला चिकित्सक खुशबू अग्रवाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला चिकित्सक की चीख सुनकर पड़ोसी आए तो हमलावर भाग खड़ा हुआ। पड़ोसियों ने शोर मचाते हुए पीछा भी किया, लेकिन हमलावर हाथ नहीं आया। मृतक महिला डॉक्टर के पति डॉक्टर संजीव अग्रवाल अपने रिफाइनरी क्षेत्र स्थित क्लिनिक पर थे। घर में फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सक पत्नी डॉक्टर खुशबू अग्रवाल अकेली थी। बेटी पड़ोस के घर में अपनी सहेली के साथ पढ़ाई कर रही थी। तभी खुशबू के चीखने की आवाज आई। पहली आवाज में पड़ोसियों ने किसी मरीज की आवाज समझा, लेकिन खुशबू की दूसरी चीख पर मृतक महिला की बेटी भागकर अपने घर गई। बेटी जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंची, वहां मौजूद हमलावर उसे धक्का देकर बाहर की ओर भागा। इधर भागते हुए हमलावर को देखकर पड़ोसियों ने उसका पीछा किया, लेकिन हत्यारा भागने में सफल रहा। इधर घर के कमरे में डॉक्टर खुशबू अग्रवाल का रक्त रंजित शव पड़ा देख बेटी की चीख निकल गई। सूचना पर पुलिस के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार भी पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की। घटनास्थल से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया। यहाँ पर बताया गया है कि जो हत्या को अंजाम दिया गया, जो महिला मृतक हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और खुशबू नाम बताया गया उनका। 40 वर्षीय खुशबू यहीं पर अपनी क्लिनिक चलाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से निर्मम तौर पर खुशबू की हत्या की गई, एक एक करके कई बार उस चाकुओं से हमला किया गया। पेट में और गले पे चाकुओं के निशान है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से चाकू भी बरामद किया और घटना की जानकारी में जुट गई है कि किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और इस हत्याकांड के पीछे कितने लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो जांच में सामने आया है कि जो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर देखा है कि एक शख्स को भागते हुए देखा है और बाहर से एक बैग भी बरामद हुआ है। लेकिन पुलिस अभी पूरी तरीके से कुछ स्पष्ट नहीं कर पाई है। लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि पूरे घटना में सिर्फ हत्या ही पूरी घटना की वजह थी या लूटपाट करने लोग आए थे। पुलिस देर रात तक हमलावर की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी तक पहुंचने के सुराग खोजने लगी। एसएसपी ने जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर घटना का वर्कआउट करने की बात कही। इस मकान में एक लेडी रहती थी, उनका गला काट कर उनकी हत्या कर दी गई है। मौके से चाकू जिससे हत्या की गई वो बरामद हुआ है और यहाँ जो सीसीटीवी लगे हैं उनसे हम लोग जो है वीडियोस खंगाल रहे हैं। छानबीन चल रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अन्य कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी तक इतनी सी बात है कि चाकू जिससे कि हमला हुआ है वो बरामद हुआ है। जो साइन ऑफ स्ट्रगल है उससे ये लग रहा है कि हत्या मोटिव से आए थे करने के लिए। और कुछ फ़ोटोज़ जो मिले हैं, जो बीच में लोग मिले थे उससे,
उन सभी से अब पूछताछ की जा रही है और शीघ्र जो है इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही एडीजी अजय आनंद घटना स्थल पर पहुंचे और कहा, हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है, हर पहलू की जांच की जा रही है। एडीजी ने लूट के सवाल पर कहा कि हमलावर का मुख्य उद्देश्य हत्या ही था। ये करीब 7:20 में पुलिस को सूचना मिली कि इस कॉलोनी में एक महिला का हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही तमाम अधिकारी, पुलिस के सारे लोग यहाँ पर आ गए। प्रथम दृष्टया लूट की घटना से मतलब ऐसा नहीं लगता कि लूट हुई है, लेकिन हम लोग सभी पहलू पे अभी उसकी गहनता से छानबीन कर रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन शीघ्र ही इसमें जो दोषी है, जो अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन इस हत्याकांड की घटना के बाद कॉलोनी वासियों में भय का माहौल है और जिस तरीके से हमलावर मुख्य गेट से भाग निकला, इससे सुरक्षा गार्डों की भूमिका भी संदिग्ध है। जनपद की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली राधापुरम एस्टेट में एक व्यक्ति घुसता है और एक डॉक्टर का गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। पूरे घटनाक्रम को इस तरीके से निर्मम तौर पर अंजाम दिया जाता है कि जिस तरीके से घर में घुसे अपराधी ने फर्स्ट फ्लोर पर जाकर पहले पेट में वार किया, फिर गर्दन को रेता गया और खून की लथपथ महिला चिकित्सक मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन पूरे घटनाक्रम के दौरान आरोपी जिस तरीके से अंदर गया और कॉलोनी के बाहर घटना के बाद बाहर निकला, पूरे घटना के दौरान किसी भी व्यक्ति का शक उस पर नहीं गया। और जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने यहाँ बताया कि एक व्यक्ति को उन्होंने भागते हुए देखा था, जो उसके घर से निकलकर जा रहा था, जिसे हत्यारोपी बताया जा रहा है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल शून्य दिखाई दे रही है, क्योंकि आज से पहले भी यहाँ कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर सकी है। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर अप्रूव्ड कॉलोनियों में कि हम लोग ऐसी सुरक्षा व्यवस्था आपको देंगे, लेकिन जब सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है तो सभी दावे खोखले से लगते हैं और ऐसा ही देखने को मिला है राधापुरम एस्टेट में। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर बैठे हैं और खासतौर पर जो यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं उनकी एंट्री यहाँ पर करते हैं। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है और कौन व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, कोई संदिग्ध व्यक्ति जा रहा है तो उनकी भी उनका पूछना और यहाँ संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर उनसे जानकारी करना, ये भी इन लोगों की जिम्मेदारी में आती है। तो लेकिन आप देख सकते हैं खासतौर पर यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं उन्हें कैसी जिम्मेदारी दी गई है। दद्दू, क्या नाम है आपका? नहीं, जब घटना हुई थी आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी पे चढ़े हो। हाँ, क्या देखा? हम आगे ड्यूटी पे चढ़े तो वो बंदा इधर से पहले मानते तो आरामदायक यहाँ एकदम भगो, तो हम बोले मैंने बरसात में भग रहा हो। जब बाहर से माते आवाज आई कि पकड़ो पकड़ो, तो मैंने पंडित जी तुरंत साइकिल लेके पीछे करो। एक बंदो पीछे से मोटरसाइकिल लेके आ रहा हो, वो भी हल्ला मचा दो आ रहा, बाने यहाँ बाइक रोक लगी। तो जब तक वहाँ पे हल्ला आया और हम भगे, जब तक हम वहाँ पे आगे न करो। कितनी उम्र होगी उसकी और किधर की तरफ भागा था? जय साइड में देखो, बेड़ी साइड में। अच्छा, यहाँ पर आप किस पद पे हैं, क्या काम करते हैं? चौकीदारी करते हैं। किस कंपनी के थ्रू? कौन सी कंपनी से? और कंपनी तो ये डर रही है सब भाई, साई के नाम पे। तो हाँ, सुरक्षा में क्या दिया जाता है? ये हाथ में नहीं, ये डंडी है सब। डंडी दी जाती है? सभी लोगों पर डंडी है? सब पर डंडी है। देख सकते हैं जिन्हें ऐसी कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर लगाए गए हैं, सिर्फ उनको हाथ में डंडे दिए हुए हैं। और यहाँ पे जानने की उसके कितने लोग यहाँ पर सिक्योरिटी में लगे हुए? तो कुल टोटल डे और नाइट में 12 लोग हैं, नाइट में 6 और डे में 6। यहाँ अपने अपनी पोस्ट ऑफिस 3 नंबर गेट पे ड्यूटी है, मेन गेट पे ड्यूटी है, क्लब हाउस पे ड्यूटी है, राउंड पे भी ड्यूटी है। गेट पे तो यही है कि अंदर पे आने जाने वालों की एंट्री करना, देखभाल करना, यही सारा काम। अब उसका नाम की मुझे पता नहीं है, क्या मैं देख रहा हूँ उनका नाम तो देख रहा हूँ, 6 बजे 5 बजे से देख रहा हूँ है। नहीं, यहाँ पे 3 लोग थे सर, 3 लोग थे। ये मैं अंदर वर्दी लगा रहा था, भीजा हुआ था। अंदर जब अंदर से आए लोग, 5-4 लोग आए थे, वे बोल रहे थे बन के पकड़ो पकड़ो इनको। मैं एक संग बाहर निकल गया, मैंने क्या हो गया। जब तक हमारा ये गार्ड है वो साइकिल लेके इधर निकल गया। कोई नहीं है सर, सिर्फ डंडे हैं हमारे पास, तो डंडे हैं सर। सुरक्षा की बात आती है, इस तरीके की राधापुरम एस्टेट जहां पर जनपद की सबसे सुरक्षित कॉलोनियों में इस कॉलोनी को गिना जाता है, लेकिन जब सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाती है, जो सिक्योरिटी एजेंसियां यहां पर लगाई जाती हैं, उन्हें यहां पर जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जिम्मेदारी का निर्वहन हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ यहाँ पर मजाक है, क्योंकि इन लोगों के हाथ में सिर्फ लाठियां हैं और जिस तरीके से यहाँ पर एक
महिला चिकित्सक की निर्मम तौर पर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। और यहाँ पर व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, जो आरोपी था वो यहाँ से आराम से बच के भाग निकला। लोगों ने पीछा किया लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया। सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगाए गए गार्ड सिर्फ मूक दर्शक बन के देखते रहे। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हत्याकांड की आखिर वजह क्या थी, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया है कि जो महिला चिकित्सक और जो उनके पति हैं, दोनों ही चिकित्सक हैं और राया क्षेत्र से आते हैं। वहाँ पर एक अभी उन्होंने एक क्लिनिक की ओपनिंग की, लेकिन जिस तरीके से पूरी हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा लगता है जो हमलावर यहाँ पर आया था उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ हत्या करना था। पुलिस ने मौके से चाकू भी बरामद कर लिया, जो हमलावर ने घटना में प्रयोग किया था। साथ ही हमलावर चाकू भी अपने साथ ही लाया था। अब ये तो कोई व्यक्ति आया है, उसने मर्डर किया है, लूट के उद्देश्य से ही आया लगता है। और फिर जब भगा है तो लोगों ने उसका पीछा किया है। चलते समय एक बैग जो है उसके हाथ से छूट और वो भाग गया, पकड़ में नहीं आया। किसकी डेथ हुई है इसमें? डॉक्टर खुशबू अग्रवाल। क्या करते हैं? कहाँ क्लिनिक है? क्लिनिक घर पर ही चलाती थी। डॉक्टर हैं, उनका नर्स ये टाउनशिप में क्लिनिक है। कितने लोग आए थे, कुछ पता लगा? एक। हाँ पता पड़ा है कौन है? जी, हत्या की वजह क्या रंजिश थी? कुछ नहीं, अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं। रंजिश का तो कोई मतलब ही नहीं है किसी से। सिक्योरिटी की वजह से ही हुआ है। सिक्योरिटी अगर कड़क होती ना, जिस समय भाग रहा था वो, और उस समय सिक्योरिटी को हल्ला मचाया, तब भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या कुछ पता है आपको इसके बारे में? आपको नहीं। एंट्री कैसे हुई अंदर? जो व्यक्ति गया था, जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, वो कैसे गया यहाँ से? सर हम जब आए थे साथ हुए। आए थे मतलब? घर से आए थे, ड्यूटी चढ़े थे साथ हुए। तो ड्यूटी चढ़ी थी, इस दौरान कोई बीच में हो सकता है? किसकी जिम्मेदारी बनती है सब? आपकी ड्यूटी कितने बजे तक है वैसे? 7 बजे। 7 बजे से है, 7 बजे तक है? हाँ, सुबह 7 बजे तक। कितने लोग यहाँ पर? 7 बजे स्टार्ट होती है। और उससे पहले कौन ड्यूटी पे थे? दिन वाले थे। अब देखना होगा पूरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस कब तक कर पाती है, क्योंकि जिस तरीके से जनपद में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। वहीं जो घटनाओं का वर्कआउट भी करना ही पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अपने सहयोगी संतोष के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ मथुरा।